आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 सेट हो चुके हैं। इसमें क्या है, बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। ये यदि आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं ये सेट, तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो ये हो जाएगा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, चौड़ाई क्या है। देखो इसमें क्या है, चौड़ाई पूछा गया है, तो इसमें ये हो जाएगा, मान लेते हैं क्या है, ये जो चौड़ाई है ये b मान लेते हैं। देखो लंबाई को क्या कहा है, जो लंबाई है चौड़ाई से 7 अधिक है, ये हो जाएगा लंबाई, मतलब ये हो जाएगा ब्रिथ से 5 अधिक है, ये 7 अधिक है, 7 मीटर अधिक हो जाएगा। l इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो इसका देखो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखो एरिया का मान 120 मीटर दिया है। देखो एल का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल का, ये हो जाएगा b प्लस 7, फिर गुणे ये हो जाएगा क्या है b ब्रिथ, क्योंकि हम b माने हैं चौड़ाई को। देखो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, इस b का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो b स्क्वायर प्लस 7b इक्वल टू हो जाएगा 120। देखो इसे हम क्या है, ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो उस तरह करेंगे तो गुणनखंड भी से बहुत लंबा चला जाएगा। देखो इसमें पहले हम 10 लेते हैं, 10 को देखो 10 b का स्क्वायर ये हो जाएगा 100 प्लस ये 10 गुणे 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। देखो इधर जोड़ेंगे तो 170 आ जाएगा, और उधर क्या है, ये 170 आया, उधर 120 है, तो क्या है ये बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी लेंगे, देखो ऑप्शन बी 8 को रख के देखते हैं। यहाँ देखो बी स्क्वायर है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 8, 7 गुणे 8, देखो 8 है 64 प्लस 7 8 56 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 120 आ जाएगा, यानी 120 इक्वल टू 120, यानी ये क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, ए और बी मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं। ए अकेले 25 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। देखो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर क्या है 15 दिन में करते हैं, और ए इसी काम को अकेले क्या है 25 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75। देखो ये 15 पचे 75, ये 25 या 75। देखो ए की, देखो इसमें हो जाएगा ए प्लस बी, इनका क्या है एफिशिएंसी 5 है, यानी देखो इसमें क्या है ए की, केवल ए की एफिशिएंसी क्या है 3 है। देखो यहाँ 3 है, उधर जाके घटाएंगे तो बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, बी कितने दिन में करेगा, यानी 75 काम है, 75। देखो बी इक्वल टू हो जाएगा 75 काम है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, क्षमता 2 है, 2 से भाग करेंगे आएगा 37.5 आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 750 है और लाभ क्या है 12% है, तो विक्रय मूल्य यानी ईएसपी का मान पूछा गया है। देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, इसमें 12% का लाभ यानी 12 जुड़ जाएगा, यानी 112% हो जाएगा। देखो 750 रुपये की कोई वस्तु, क्या उसका 112% निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ईएसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 750 गुणे 112% निकाल लेंगे, बटे परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। देखो 25 या 75, ये हो जाएगा 25 चौका 100। अगर इसे 4 से काटें, ये होगा 4 दूनी 8, ये होगा 4 8 32, ये हो जाएगा एसपी बराबर, ये हो जाएगा 30 गुणे 28 हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे, देखो 8 ये पहले शून्य है, 8 3 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या है 44 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या
क्या होगा। देखो हमें बताया है पाई का मान कितना लेना है। देखो परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। इसमें देखो ये 44 दे दिया है, यानी 2 पाई आर, ये परिधि का मान के दिया है 44 दिया है, 44 दिया है। अब देखो सभी का मान रख लेते हैं। 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान हमें ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 44। देखो 22 इकन्ने 22, 22 दूना 44, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। देखो इधर 7 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ 1 बचा है, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू क्या है 7 हो जाएगा और 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा, सॉरी स्क्वायर नहीं हो, 7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा किसी संख्या का 35% 84 है, तो संख्या ज्ञात करेंगे। मान लें कोई संख्या x है, इसका 35% बटे क्या है, देखो परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, इक्वल टू क्या है 84 है। अगर देखें इसे काटेंगे, ये 5 से 5 सत्ते 35, ये 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। ये 7 से काटेंगे, 7 करने 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ देखो ये भाग में है 20, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 गुणे ये हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 240। 240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो कार 150 किलोमीटर को 3 घंटे में तय करती है। 150 किलोमीटर क्या दूरी तय करती है, औसत चाल क्या होगा। देखो ये हो जाएगा, ये औसत चाल यानी स्पीड पूछा गया है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये देखो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर और समय कितना है 3 घंटा। अगर इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 5×15, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, यदि किसी संख्या का 15% 90 है तो संख्या है। देखो कोई संख्या x है, उसका 15% बटे ये हो जाएगा 100, इक्वल टू क्या है 90 है। अगर इसे देखें 15 इकाने 15, 15 छक्का 90 हो जाएगा। इधर 100 देखो भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 100 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 600 हो जाएगा। 600 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा साधारण ब्याज क्या है 900 है, साधारण ब्याज 900 है, समय 3 वर्ष है, दर कितना है 15% है। तो हमें क्या है मूलधन यानी पी का मान निकालना है। तो एस आई बराबर देखो हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे क्या होता है 100 होता है। देखो पी का मतलब मूलधन, आर मतलब रेट होता है, टी मतलब समय होता है। तो एस आई बराबर हो जाएगा, देखो एस आई का मान हमें दिया है, ये देखो एस आई साधारण ब्याज कितना दिया है 900 दिया है, 900। अब पी का मान हमें निकालना है, आर का मान क्या है 15% दिया है, टी का मान क्या है 3 वर्ष दिया है, बटे हो जाएगा 100। अगर इसी को काट पीट कर लेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जैसे 15 इकन्ने 15, 15 छक्का 90, ये 60 हुआ। अगर 3 से काटिए 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ देखो 100 गुणा है उधर जाके, सॉरी इधर 100 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 गुणे 100 हो जाएगा। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2000, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण निकालना है। तो देखो कर्ण का होता है, कर्ण इक्वल टू करता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसमें हो जाएगा कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए का मान हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये 9 9 81 हो जाएगा प्लस 12 12 में 144 होता है। देखो तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 225 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण इक्वल टू ये अंडर रूट में हो जाएगा 15 गुणे 15, ये 15 15 होता है 25 का स्क्वायर, एक हमारा कई जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कर्ण का मान 15 सेंटीमीटर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है अनुपात क्या है 3:4 और 5:6 को मिलाने पर संयुक्त अनुपात क्या होगा। इनको मिलाने पर संयुक्त अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं x और y, ये पहला अनुपात हो जाएगा 3:4 और दूसरा अनुपात हो जाएगा 5:6। इन्हें अगर हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 15। ये हमारा यही हो जाएगा आंसर। ये देखो ये हो जाएगा आंसर। इसमें देखो दो ऑप्शन सही होंगे। अगर इसे हम थोड़ा सा काटेंगे, देखो पहला ऑप्शन भी क्या है सही है। अगर इसे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 तो ये 3 से काटें 3 पच्चे 15 और 3 8 24, ये भी क्या है सही है। इसमें दो ऑप्शन सही है, क्या है ए एंड बी। ए एंड बी दो ऑप्शन सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा किसी छात्र ने 500 में से 350 अंक प्राप्त किए हैं तो प्रतिशत कितना है। देखो परसेंट इक्वल टू हो जाएगा जो छात्र, जैसे देखो 500 में से क्या है 350 अंक पाया है, जो पाया उसे ऊपर लिखेंगे 350, और कितने में से पाया है 500 में से पाया है, और इसे परसेंट में बदलने के लिए क्या है 100 से गुणा करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, परसेंट इक्वल टू हो जाएगा देखो 350 बटे 5 हो जाएगा। इसे काटेंगे 5 करने 5, 5 सत्ते 35, यानी एक जीरो बच गया 70%। 70% यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है HCF ऑफ 48 एंड 60, यानी 48 और 60 का HCF निकालना है। देखो इसका गुणनखंड करेंगे, देखो 48 और 60, ये देखो हो जाएगा। अगर इसे हम काट ले 6 से काट लें, 6 6 8 48, इसे 6 काटेंगे 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। देखो ये अब किसी संख्या से नहीं कटा, स्वयं से कटा। HCF में क्या है जो दोनों से कटे, तो HCF यही हमारा हो जाएगा HCF। HCF हो जाएगा 6 गुणे 2, यानी 6 दूनी 12, 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है 200 मीटर है, यदि इसकी गति क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। देखो इसमें क्या है छोटा मात्रक दिया है, सेकंड में दिया है, और यहाँ भी क्या है मीटर में है। इसे क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। देखो 72 को ये मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। 5/18, 18 करने 18, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ देखो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है डिस्टेंस अपान हो जाएगा स्पीड, स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे टाइम इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है 200 मीटर, 200 मीटर बटे 20, ये इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो इसमें है घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो आयतन बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।